नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के प्रस्तावित आंदोलन के साथ एकजुटता जताई है। 6 जून को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा कर दी। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर कहा, मैंने सबसे पहले पोस्ट में कॉकरोचों से पूछा कि वे मुझे साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय युवाओं की आवाज है, ना किसी विदेशी साजिश का हिस्सा। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार द्वारा लगाए गए NSA के तहत हिरासत से रिहा किए जाने के बाद पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वांगचुक ने घोषणा की है। दिल्ली में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। क्या एक बार फिर से दिल्ली से राजनीतिक हवा बदलने जा रही है? क्या एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? आज से 13 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की आंधी आई थी, जिसने काफ़ी चीज़ों पर देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण कुछ सकारात्मक बदलाव आए। आंदोलन ने बताया कि भारत में भ्रष्टाचार व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग हर संस्था में व्याप्त है। 2G घोटाले में भ्रष्टाचार में लिप्त कई कंपनियों का पर्दाफाश हुआ। लोकपाल विधेयक के कारण कंपनियों को भ्रष्टाचार से लाभ उठाना मुश्किल हो गया। देश के सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में से कर्नाटक में लोकपाल की एक जांच में राजनेताओं और निगमों के बीच भ्रष्टाचार का गठजोड़ सामने आया, जिसके कारण एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। अन्ना के आंदोलन ने देश में राजनीतिक चर्चा के केंद्र में भ्रष्टाचार को ला दिया था। क्या बदलते समय के साथ किसी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाने का समय आ गया है? युवाओं के मुद्दे को लेकर अब तक सोशल मीडिया पर सनसनी बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने सड़कों पर उतरने की घोषणा कर दी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं। वे दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। 2004 से 2014 के बीच कुल 11 पेपर लीक हुए, जिनका बड़ा हिस्सा राज्य में होने वाली परीक्षाओं से संबंधित था। जबकि मोदी जी का समय अगर इतिहास में पेपर लीक कार्यकाल के रूप में जाना जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा। 12 साल के मोदी काल में अब तक 79 पेपर लीक हो चुके हैं, यानी हर साल औसतन 7 से अधिक पेपर लीक हो रहे हैं। मोदी जी को एक भारत का जुनून है, लेकिन क्या वो जानते नहीं इसे संभालना कैसे है? तमाम विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने नवंबर 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA बना दी। इसने दिसंबर 2018 में पहली परीक्षा आयोजित करवाई। 2019 से NTA ने पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ राष्ट्रीय परीक्षाओं में लीक का सिलसिला। 2022 में शुरू हुआ CUET पूरी तरह विफल रहा। सरकार यह तक पता नहीं लगा पाई कितने सारे छात्रों को हैंडल कैसे किया जाए। नतीजा सर्वर फेल हो गए, फिर से एग्ज़ाम करवाए गए। 2024 के नीट एग्ज़ाम में फिर से मोदी सरकार की नाकामी सामने आ गई। पेपर लीक हो गया था। CBI ने बताया कि पेपर हजारीबाग से चुराकर पटना में सॉल्वर गैंग को बांट दिया गया। छात्रों ने फिर से एग्ज़ाम करवाने की मांग की, लेकिन न सरकार राजी हुई, न सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई सख्त आदेश दिया। ये हाल UGC नीट 2024 और CUET 2024 का हुआ। इसके बाद सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि वो पेपर लीक से निपटना चाहती है। इसरो के पूर्व चीफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब 3 मई 2026 को हुई नीट UG का पेपर भी लीक हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो 2019 से 2024 के बीच 5 साल में पेपर लीक की वजह से
भारत के लगभग 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि हाल ही में घोषित हुए 10वीं और 12वीं के परिणामों के बाद से सीबीएसई के मूल्यांकन सिस्टम और नई तकनीक पर भी देश भर में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कॉपियों की जांच के लिए लाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली ओएसएम में भारी तकनीकी खामियां पाई गई। छात्रों और शिक्षकों की शिकायत है कि पोर्टल पर कॉपियों की मार्किंग ठीक से नहीं हो रही थी और कई उत्तर अनचेक ही छोड़ दिए गए। शिक्षा का ऐसा दौर चल रहा है जहाँ किसी छात्र को मेहनत के बाद भी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। बच्चों के भविष्य की परवाह करने वाले शिक्षक के कोचिंग सेंटर पर गोलियां चल जाती हैं। यूरोपियन टाइम्स में खबर छपती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ख मतदाता भारत में रहते हैं, जो अनपढ़ नेताओं को वोट देते हैं। शिक्षा समाज निर्माण में नींव का कार्य करती है, जहाँ नींव पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में हुई परीक्षाओं जैसे नीट में पेपर लीक और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। मुख्य मांग है कि सिस्टम में बैठे उच्च अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय की जाए। देश के युवाओं का मानना है कि हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों से इतर सरकार का सबसे बड़ा ध्यान रोजगार, आर्थिक स्थिरता और युवाओं के बेहतर भविष्य पर होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।